नमस्कार दोस्तों, सनातनी टेल्स बाय राज में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसमें भगवान विष्णु की कृपा से गजेंद्र को मोक्ष की प्राप्ति हुई। एक बार हूहू नाम का एक गंधर्व स्त्रियों के साथ वन विहार के लिए निकला। त्रिकूट पर्वत के मध्य ऋतुमान उद्यान में एक सुंदर सरोवर देखकर उसने अपना विमान नीचे उतारा और साथ आई स्त्रियों के साथ सरोवर के जल में क्रीड़ा करने लगा। उसी समय देवल ऋषि सरोवर के तट पर पहुंचे। सुंदर स्थान देखकर उन्होंने वहीं प्रभु का ध्यान लगाने की सोची। अतः उन्होंने अपने वस्त्र उतारे और स्नान करने के लिए सरोवर के जल में उतर गए। गंधर्व स्त्रियों को मनोरंजन का एक और साधन मिल गया। वे एक दूसरे पर पानी उछालती हुई कहने लगी, देखो उस ऋषि को, पानी में भीग कर उसकी दाढ़ी कैसी लग रही है। दूसरी बोली, उसकी कोपिन भी तो देखो कैसी चिपकी जा रही है उसके शरीर से। कुछ देर इसी से छेड़छाड़ का आनंद क्यों न उठाया जाए। स्त्रियों को खुश करने के लिए हूहू ने जल में गहरी डुबकी लगाई और जल के अंदर तैरता हुआ ऋषि के पास पहुंच गया। परिहास करने के उद्देश्य से उसने ऋषि का पांव पकड़ लिया। ऋषि ने चौंक कर अपना पांव खींचना चाहा तो हूहू ने उन्हें और भी नीचे खींच लिया। हूहू ने ऋषि को 2-3 बार डुबकियां लगवाईं, फिर उनका पांव छोड़ दिया और जल के ऊपर आकर धृष्टतापूर्वक उसकी ओर देखकर हंसने लगा। गंधर्व की ऐसी धृष्टता देखकर ऋषि क्रोधित हो उठे। उन्होंने जल में खड़े होकर उसे शाप दे डाला, अरे दुष्ट गंधर्व, तूने मेरे साथ बहुत घिनौना मजाक किया है। मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू इसी क्षण ग्रह बन जा, ग्रह यानी मगरमच्छ बन जा और जलचरों को खाकर अपना पेट भर कर। स्त्रियों के उकसावे में मैं आपका अपमान कर बैठा। मैं अपने किए पर बहुत लज्जित हूँ। मेरा शाप अवश्य फलीभूत होगा। तुझे अपने दुष्कर्म का दंड भोगना ही पड़ेगा, ऐसा ऋषि ने बोला। हूहू बहुत गिड़गिड़ाया, किंतु ऋषि का मन नापसीजा। हूहू बुरी तरह से रोने लगा। मैं अपने किए का परिणाम भोगने को प्रस्तुत हूँ ईश्वर, परंतु कृपा करके मुझे वह उपाय भी बता दीजिए जिससे आपके शाप से मैं मुक्त हो सकूं। ऋषि बोले, अनंत समय के पश्चात जब भगवान विष्णु का चक्र तुम्हारा स्पर्श करेगा, उसी समय मेरे शाप का प्रभाव समाप्त हो जाएगा और तुम पुनः अपने असली रूप में आ जाओगे। ऋषि का शाप फलीभूत हुआ। उसी क्षण से हूहू ग्राह की योनि में जा पड़ा और सघन वन के एक सरोवर में विचरण करने लगा। वन में हाथियों का मुखिया भी अपने पूर्व जन्म के शाप के कारण हाथी योनि में पड़ा शाप को भोग रहा था। वह हाथी अपने पूर्व जन्म में इंद्रदमन नाम का एक धर्मपरायण राजा था, जो एक बार असावधानीवश महर्षि अगस्त के सम्मान में उठकर खड़ा ना हो पाया था। महर्षि अगस्त ने उसे हाथी की योनि में पड़ जाने का शाप दिया था। एक दिन प्यास से व्याकुल होकर वह गजेंद्र अपने झुंड के साथ उस सरोवर में पहुंच गया और जल में उतरकर अपनी प्यास बुझाने लगा। उसी समय उसी ग्रह ने अपना जबड़ा खोलकर उसका पांव पकड़ लिया। हाथी ने अपना पांव छुड़ाने का भरसक प्रयास किया, किंतु वह अपना पांव ग्रह के मुख से छुड़ाने में असफल रहा। बहुत समय तक गज और ग्रह में बल परीक्षा होती रही। कभी हाथी ग्रह को किनारे तक घसीट लाता तो कभी ग्रह हाथी को गहरे जल में खींच ले जाता। धीरे धीरे हाथी का बल क्षीण होने लगा। ग्रह उस पर भारी पड़ने लगा। वह हाथी को गहरे जल में खींच ले गया। यह देखकर किनारे पर खड़े हाथी के साथी उसे छोड़कर चले गए। हाथी का पूरा शरीर जल के अंदर समा गया। अब उसकी सूंड का कुछ ही भाग जल के ऊपर था, जिससे वह मुश्किल से सांस ले पा रहा था। बचने का कोई उपाय ना देखकर हाथी ने बड़े ही करुण स्वर में भगवान श्री हरि को पुकारना शुरू कर दिया, हे प्रभु, हे दीनानाथ, कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए, मुझे इस ग्रह के पंजे से छुड़ाइए, देव मेरी रक्षा कीजिए। क्षीर सागर में शेष शैया पर लेटे हुए भगवान विष्णु ने हाथी की करुण पुकार सुनी। वे लक्ष्मी जी से बोले, हे लक्ष्मी, मृत्युलोक में मेरे किसी भक्त पर कोई महान विपत्ति आन पड़ी है, इसलिए वह बड़े ही करुण स्वर में मुझे पुकार रहा है। मुझे उसके कष्ट का निवारण करने के लिए तुरंत ही जाना होगा। भगवान विष्णु उसी समय गरुड़ पर सवार हुए और वन के उस स्थान पर पहुंचे जहाँ गज और ग्रह में बल परीक्षा हो रही थी। अपने भक्ति की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र निकाल लिया और ग्रह का निशाना बनाकर चक्र छोड़ दिया। चक्र ने ग्रह का मुंह फाड़ डाला। हाथी का पांव आजाद हो गया। चक्र के स्पर्श से ग्रह भी तुरंत शाप मुक्त हो गया और पुनः अपने गंधर्व स्वरूप में आ गया। भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन करके गजेंद्र भी शाप मुक्त हो गया और वह भी अपने पूर्व स्वरूप में आ गया। वह भगवान के चरणों में गिर गया और कहने लगा, आपके दर्शन करके आज मैं भी शाप मुक्त हो गया हूँ प्रभु। अब से मैं अपना जीवन आपकी आराधना में व्यतीत करूंगा। इस प्रकार गज रूपी राजा इंद्रदमन और ग्रह रूपी हूहू गंधर्व दोनों ही भगवान के दर्शन कर शाप योनि से मुक्त हो गए और प्रभु की कृपा से बैकुंठ धाम को चले गए। जो भी हरिभक्त सच्चे हृदय से भगवान का स्मरण करता है वह भवबंधनों से सदैव के लिए मुक्त हो जाता है। मृत्यु के पश्चात उसे बैकुंठ धाम में स्थान मिलता है।
अगर ये कहानी आप सभी को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री विष्णु हरि, जय श्री विष्णु हरि।